नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आत्मा से प्रेम और अद्वैत वेदांत के प्रणेता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है आत्मा को प्रेम करेंगे तो शांति अवश्य ही बनी रहेगी। महाभारत के समय का एक किस्सा है। पुरु वंश में व्युषिताश्व नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया था जिससे इंद्र और अन्य सभी देवता बेहद प्रसन्न हो गए। यज्ञ के पुण्य से राजा व्युषिताश्व की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई थी। राजा व्युषिताश्व की पत्नी थी भद्रा। राजा का वैवाहिक जीवन बहुत प्रेम पूर्ण था। उस समय राजा को राज्य क्षमा अर्थात टीबी की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से राजा का देहांत हो गया। उनकी कोई दूसरी संतान भी नहीं थी। विधवा भद्रा रोते हुए कह रही थी कि मुझे संतान दिए बिना मेरे पति इस संसार से चले गए। भद्रा ने घोषणा कर दी कि मैं पति के शव को नहीं छोड़ूंगी और पति की आत्मा के पीछे पीछे यमलोक तक जाऊंगी। भद्रा बेहद सती महिला थी और तपस्विनी भी थी। यमराज को लगा कि भद्रा की वजह से तो यमलोक में दिक्कतें हो जाएंगी। भद्रा की घोषणा की वजह से आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पति के शव के साथ मानसिक रूप से समागम करो और संकल्प लो कि इनसे तुम्हें संतान हो जाए। आकाशवाणी की बात मानकर भद्रा ने ऐसा ही किया। उस मानसिक संकल्प से भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी पुत्र प्रतिष्ठित राजा बने। इस किस्से का संदेश यह है कि पति पत्नी के बीच सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे की आत्मा से जुड़ाव रखना चाहिए। संतान पैदा करना एक शुभ संकल्प है। ये केवल शारीरिक प्रेम की बातें नहीं हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय शंकराचार्य रहे अद्वैत वेदांत के प्रणेता। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के बेहद बड़े सबसे बड़े प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार ही माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में ही बीता रहा। 4 पीठों की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी भारतवर्ष में मौजूद है। शंकराचार्य को भारत के ही नहीं बल्कि सारे संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेकों ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर है। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भी भाष्य हैं, परंतु उपनिषदों पर समन्वयात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य जी का है वैसा अन्य किसी भी मनीषी का नहीं है। शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के केरल में अवस्थित निम्बूदर्पीपाद ब्राह्मणों के कालड़ी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत में ही व्यतीत किया।
उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में बेहद लोकप्रिय भी रहा। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ईश्वर को पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया और साथ ही इस संसार को भ्रम या माया बताया। उनके अनुसार अज्ञानी लोग ही ईश्वर को वास्तविक ना मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं और यही शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता रहे। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।